बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामकिशन सियाग की 14वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 2000 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। शिविर में चूरू के सांसद राहुल कसवा, नोखा विधायक श्रीमती सुशीला डूडी, लक्ष्मण कड़वासरा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत, मनीष पुरोहित नटसा, सुभाष स्वामी, प्रहलाद सिंह मार्शल, राहुल जादू संगत, विमल भाटी सहित बड़ी संख्या में गणमान्यजन मौजूद रहे। आगंतुकों का आभार देहात कांग्रेस अध्यक्ष विशनाराम सियाग ने व्यक्त किया। देखिए, स्वर्गीय रामकिशन जी सियाग की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह रक्तदान शिविर का आयोजन हर साल किया जाता है और इस बार भी हर वर्ष की भांति ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ चल रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में युवा साथी यहाँ रक्तदान कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। ये जो इनका उत्साह है, ये जुनून है, उसी की बदौलत मुझे हर बार ब्लड डोनेशन कैंप करने का उत्साह मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है, जिसकी वजह से हर बार मैं कोशिश करते हैं हम मिलकर के ब्लड डोनेशन कैंप हो। रक्तदान महादान कहा जाता है, रक्तदान से बड़ा कोई महादान है नहीं, दान है नहीं। चाहे आप कितना भी दान करें, मगर रक्तदान ऐसा है जिससे किसी व्यक्ति की जान बचती है। 1 यूनिट रक्तदान जो व्यक्ति करता है उसे 3 मरीज ठीक होते हैं, जिनका जीवन बचता है। हम सभी ये कोशिश करते हैं कि समय समय पर रक्तदान करें ताकि कोई भी व्यक्ति ब्लड की कमी की वजह से अपनी जान नहीं गंवाए। हमारी ये सबकी कोशिश है। आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी सब लोग ये प्रयास करते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या पूरे बीकानेर जिले ही नहीं बल्कि आसपास के नागौर से भी लोग आए, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सब जगह से लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए, अपना कीमती रक्तदान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मैं उन सभी रक्तदाताओं का साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जो समय समय पर रक्तदान करते हैं। देखिए, लक्ष्य कुछ नहीं होता, जो लोग यहाँ दे रहे हैं, आपको पता है लाइन में लगे हुए हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो अपना रक्तदान दे भी नहीं सकते क्योंकि उनकी लाइन में लगे होने के कारण बारी नहीं आती, कई बार स्टॉक फुल हो जाता है। तो लक्ष्य एक कोई लक्ष्य पर्टिकुलर है नहीं। हमारा लक्ष्य ये है कि ब्लड डोनेशन के प्रति प्रेरणा हो, लोगों की अवेयरनेस बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग करें। स्वर्गीय रामकिशन सियाग साहब की आज 14वीं बार रक्तदान शिविर है। उनकी पुण्यतिथि पर उनके परिवार, हमारे विशनाराम जी सियाग साहब ने ये आयोजन किया है ब्लड डोनेशन कैंप का। हर बार मुझे सुन के बड़ी चंबा हुआ है कि 1000 से ऊपर यूनिट आती हैं। करीब 14-15 हज़ार यूनिट आज तक ब्लड डोनेट हो चुका है। युवाओं के लिए इसके प्रति जागृति बहुत बड़ी महत्वता की बात है और ऐसे प्रोग्राम्स को आयोजन करके आज जिस मात्रा में यूथ आया हुआ है, मैं तो पूरे परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना एक अपने स्वर्गीय भाई के नाम के ऊपर एक प्रोग्राम किया, तो उसमें इतनी बड़ी मात्रा में यूथ आ रहा है। मुझे भी आज आने का मौका मिला, मुझे बुलाया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और पूरे समाज के अंदर हम एक मैसेज देंगे कि यूथ को इस ब्लड डोनेशन के ऊपर आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि हम किसी के जीवन को भी बचाने का भी इसके साथ काम करते हैं। सर, अभी ओलावृष्टि हुई है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पे इस बार फसल का वैसे भी बहुत ज़्यादा खराब थी क्योंकि फरवरी और जनवरी के अंदर टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ था। उसके ऊपर ओलावृष्टि होने से पूरी फसलें तबाह हुई है। मैंने कलेक्टर चूरू से ही बात करी है कि आप गिरदावरी का काम 10 दिन चालू करिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी आज टीम में गाँव में भेज देगी क्योंकि किसान बिल्कुल हताश हो चुका है। क्रॉप कटिंग अभी हुई नहीं है तो इंश्योरेंस क्लेम देने के लिए क्रॉप कटिंग का भी जल्दी से जल्दी प्रोग्राम लागू किया जाए ताकि किसानों को ऐसे घड़ी के अंदर सहायता मिल सके। सरकार का फर्ज है ये कि SDRF के थ्रू और एक NDRF को प्रपोजल भेजकर जितना ज़्यादा अधिक हो सके मुआवजा दिलाया जाए। तो इस बार फसलों में बहुत भारी नुकसान है और जो बची फसल थी इस ओलावृष्टि ने कम्प्लीटली चौपट कर दी है। पूरे बेल्ट में बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमने सरकार से कहा है अगर कोई इसमें कमी रहेगी तो हम आगे भारत सरकार से सर, बजट भी जारी हुआ है सर अभी हाल ही में सर, घोषणाएं भी कुछ पूरी नहीं हुई पिछली भी, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, बजट तो आज के खाली में एक ऑप्टिक्स रह गई है। बड़ी बड़ी बातें होती है। पिछले साल उन्होंने पिछली बार कहा कि हम इस बार 6 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की बात करी है। एक तरफ भारत सरकार हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाने की बात करती है, एक तरफ राजस्थान सरकार अलग अलग, पिछली बार गंगानगर से कोटपुतली की बात कर दी गई, इस बार जयपुर जोधपुर की बात कर रहे हैं। अलग अलग बातें होती हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा मेंबर भी हूँ, तो मैंने कल भी उनसे मुद्दा ये उठाया था कि सरकार की कोऑर्डिनेशन नहीं है। बाईपासेस की बात कर देगी, DPR का काम भी चालू नहीं हुआ। सरकार का काम है। आज की तारीख में जल जीवन मिशन टोटली फ्लॉप हो चुका है। गांव में पीने का पानी नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारा कंप्लीटली स्ट्रेस में है। आज चूरू अकेला 100+ कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा है बिजली के अंदर। हजारों से ऊपर मोटरें जल गई, किसानों की लाइट पूरी मिलती नहीं है, ट्रिपिंग जबरदस्त है।
48,000 से ऊपर ढानियाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अकेले में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। पूरे राजस्थान में 1.5 लाख ढानियों का प्रपोजल भारत सरकार को भेजा गया, आज तक पास नहीं हुआ। सरकार को मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, अनर्गल भाषणबाजी करके। और कल भी मंत्री महोदय ने एक बयान दे दिया भैंस के दूध के बारे में। शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है कि स्कूलों की हालत क्या है। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। 15% भी स्कूल ऑफ राजस्थान के अंदर साइंस स्ट्रीम नहीं है। सूरू अकेले में 1700 से ऊपर कमरों की रिक्वायरमेंट है, बच्चों की एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा। तो फोकस गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट में है नहीं, इनर्गल बातें करके लोगों को भ्रमित करने का काम करती है सरकार। सर इंदिरा गांधी के ऊपर भी सर बयान दिया है सर। देखिए ये उसी का प्रतीक है, उसी की एक्सटेंशन है जो मैं बात अभी आपको बता रहा हूँ। जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, जब आपका विजन क्लियर नहीं होता, तब अब ऐसी बातों करके आप विधानसभा की कार्रवाई को डाइवर्ट करने का काम करते हो। उसी के कारण ये डाइवर्जन हुआ, इतना विवाद बना। और मंत्री महोदय की अचंभे की बात यह कि माफ़ी तक उनसे मांगी नहीं गई। हमारे देश की बहुत बड़ी प्रधानमंत्री बहुत लंबे समय तक रही हैं, एक आयरन लेडी के रूप में लोग जानते हैं। उनके डिसीजंस को आज भी सराहा जाता है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कोई लेके आया तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इस कांग्रेस सरकार लेके आई। चाहे हम हमारी IITs की बात करें, हमारी IIMs की बात करें, इसरो की बात करें, हम एम्स की बात करें, और चाहे नहर की बात करें, किसान की बात करूं, पिछले 10 साल में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहर को लेकर इस पार्ट ऑफ राजस्थान में हुआ नहीं है। आज 45 लाख टन भारत सरकार ने दाल और दलहन और तिलहन इंपोर्ट किया है 23-24 के अंदर, और हमारा पूरा बीकानेर डिवीजन का बेल्ट खाली पड़ा हुआ है पानी के अभाव के अंदर। संसद हो या विधानसभा हो, भाषा का प्रयोग अत्यधिक होने लगा, इसके पीछे रीजन क्या है? सर इसके पीछे रीजन ये है कि सरकार का फोकस ये है कि सरकार डेवलपमेंट पे चलेगी। डबल इंजन की सरकार है। आपने वोट डबल इंजन के नाम पे मांगे, विकसित भारत का सपना दिखा के वोट मांगे हैं, तो उसकी तरफ सरकार को पहल करनी पड़ेगी। ऑपोजिशन तो उनके साथ में कोऑपरेट कर सकता है। अगर आप सरकार ही उल्टी बात करेगी तो ऑपोजिशन को अपना फर्ज निभाना पड़ेगा।